मिड कैप फंड्स ऑन एन एवरेज 10% डाउन है 1 और 3 मंथ्स में, और स्मॉल कैप फंड्स 14% तक गिर चुके हैं। वहीं निफ्टी 50 जो कंट्री की टॉप 50 कंपनीज को प्रेजेंट करता है, पिछले 6 महीने में 7% डाउन है। ऐसे में काफी नए इन्वेस्टर्स जिन्होंने रिसेंट अच्छे रिटर्न्स देखकर मिड और स्मॉल कैप फंड्स में एसआईपी स्टार्ट की थी, अब कंसर्न है कि कहीं उनका लॉस और न बढ़ जाए, और कुछ हद तक ये कंसर्न्स वैलिड भी है। ईटी मनी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक्स पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं ताकि आप इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिंग डिसीजंस ले सकें। अगर आप मार्केट हाईज, क्रैशेस और वॉलेटिलिटी को लेकर वरिड हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। हमने लास्ट 20 ईयर्स के मार्केट डेटा को एनालाइज किया है और कुछ शॉकिंग एंड आई ओपनिंग इनसाइट्स मिले हैं जो अब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो मोतीलाल ओसवाल एएमसी ने लास्ट 20 सालों के मार्केट डेटा का इन डेप्थ एनालिसिस किया है। उन्होंने 2005 से लेकर आज तक हर पॉसिबल 5 ईयर, 7 ईयर और 10 ईयर एसआईपी परफॉर्मेंस को स्टडी किया है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस के अक्रॉस। और हाँ, ये नंबर्स बिल्कुल अनबायस्ड है क्योंकि ये टाइम पीरियड 2008-2013 के मेजर स्टॉक मार्केट क्रैशेस और 2020 के कोविड-19 क्रैश को भी कवर करते हैं। रिजल्ट्स सही में आई ओपनिंग करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं 7 ईयर एसआईपीज के डेटा के साथ। अब काफी लोग मानते हैं कि मार्केट हाई पर मिड या स्मॉल कैप एसआईपी स्टार्ट करना रिस्की होता है, लेकिन डेटा कुछ और इंडिकेट करता है। आपके स्क्रीन पर दिखाए गए टेबल में 2005 से लेकर अब तक हर पॉसिबल 7 ईयर एसआईपी परफॉर्मेंस का रिजल्ट है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप फंड्स में एसआईपी ने लगभग कभी लॉस नहीं दिया, मिड कैप एसआईपीज में नेगेटिव रिटर्न्स के इंस्टेंसेस 0 हैं, और स्मॉल कैप एसआईपीज में लॉस की प्रोबेबिलिटी 5.8% थी। फिर भी एवरेज रिटर्न 12.7% है। काफ़ी इंप्रेसिव है ना? बट दैट्स नॉट ऑल, अभी और भी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स बाकी हैं। अब टेबल में मिनिमम रिटर्न्स पर फोकस करते हैं। मान लीजिए आपने एक एसआईपी स्टार्ट की और 7 साल बाद रिटर्न्स नेगेटिव दिख रहे हैं। सो यू स्टॉप्ड द एसआईपी, लेकिन इन्वेस्टमेंट रिडीम नहीं की एंड कंटिन्यू टू होल्ड इट फॉर 1 मोर ईयर। बिलीव मी, रिजल्ट्स आपको सरप्राइज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 साल एक्स्ट्रा होल्ड करने का इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। निफ्टी 100 जो कि एक लार्ज कैप इंडेक्स है, उसमें 7 साल के एंड में एसआईपी रिटर्न नेगेटिव 0.8% था। बस 1 साल और होल्ड करने से ये 15.1% तक पहुंच गया। सिमिलरली निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में मिनिमम एसआईपी रिटर्न 0.4% थे, और 1 एक्स्ट्रा ईयर होल्ड करने से रिटर्न्स 20.4% तक बढ़ गए। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में मिनिमम रिटर्न नेगेटिव 7.3% थे, लेकिन सिर्फ 1 साल और रुकने से ये 14.8% तक जंप कर गए। ये डेटा गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टिंग को सही प्रूव करता है। टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन टाइमिंग द मार्केट। अगर आप शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स काफी रिवॉर्डिंग हो सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि 7 ईयर एसआईपीज ने पास्ट में इन्वेस्टर्स के लिए कैसे परफॉर्म किया, लेकिन शॉर्टर टेन्योर एसआईपीज का क्या? कई नए इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि 5 साल का टाइम एसआईपी के लिए काफी होता है, लेकिन डेटा कुछ और ही कहता है। आपके स्क्रीन पर 5 ईयर एसआईपीज का एनालिसिस है। तो डेटा क्लियरली दिखाता है कि शॉर्टर टेन्योर एसआईपीज के रिटर्न ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, स्पेशली स्मॉल कैप्स में। लार्ज कैप्स का मिनिमम रिटर्न 5.9% रहा, मिड कैप में रिटर्न नेगेटिव 8.4 तक गिर गया, और स्मॉल कैप्स का मिनिमम रिटर्न नेगेटिव 18.2% तक चला गया, और लॉस प्रोबेबिलिटी 11.7% तक बढ़ गई। एवरेज रिटर्न स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शॉर्ट टर्म एसआईपीज में रिस्क ज़्यादा देखने को मिला। इसीलिए एसआईपी में ड्यूरेशन काफ़ी मैटर करता है। जितना लंबा टेन्योर उतना इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस। अब देखते हैं 10 ईयर एसआईपीज ने कैसा परफॉर्म किया है। अगर डेटा को एनालाइज करें, 10 ईयर एसआईपीज टेन्योर हैज द बेस्ट नंबर्स। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लार्ज और मिड कैप एसआईपीज ने कभी लॉस नहीं दिया ओवर 10 ईयर पीरियड। स्मॉल कैप्स में भी लॉस प्रोबेबिलिटी सिर्फ 0.8% रही, मतलब वर्स्ट केस सिनारियो में स्मॉल कैप एसआईपीज का लॉस चांस सिर्फ 0.8% था। तो डेटा क्लियरली दिखाता है जितना ज़्यादा टाइम आप मार्केट में रहेंगे उतना ही वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट कम होगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है? चलिए समझते हैं लॉन्ग टर्म एसआईपीज काम कैसे करती हैं।
वेल, आंसर है पेशेंस। एसआईपी इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। मार्केट वॉलेटिलिटी आपके कॉन्फिडेंस को हिला सकती है, लेकिन लॉस देखकर इमोशनली रिएक्ट करने से बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप अपने करंट एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर वरिड है कि कहीं ये इन्वेस्टमेंट में लॉस ना हो जाए, तो घबराइए मत। एसआईपीज का एक्चुअल बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में ही दिखेगा। रियल विनर्स वही होते हैं जो मार्केट में बने रहते हैं, चाहे लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप एसआईपीज हो। डेटा क्लियर दिखाता है कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है। टू सम इट अप, एसआईपीज वॉलेटाइल मार्केट कंडीशन में कंटिन्यू रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एसआईपी टेन्योर जितना लंबा होगा, लॉसेस के चांसेस उतने कम होंगे। मार्केट को टाइम करना मुश्किल है, लेकिन इन्वेस्टेड रहना ही सक्सेस का सीक्रेट है। अगर आपके माइंड में इन्वेस्टमेंट को लेकर डाउट्स हैं, तो इस वीडियो में शेयर किए गए डेटा से आपको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखने का कॉन्फिडेंस मिलेगा। और अगर एसआईपी या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.